Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are good. Let's start our maths work. Open your books. आज मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले टेबल्स अच्छे तरीके से याद करने हैं। 9 तक के टेबल आप हर बच्चे को अच्छे तरीके से आ जाने चाहिए, ठीक है। जब आप टेबल्स याद करेंगे तो तब आप मल्टीप्लिकेशन इजीली कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेबल्स ना आते हों तो आप किसी भी सूरत मल्टीप्लाई के क्वेश्चन और डिवीजन के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। इस वजह से आप सबसे पहले 9 तक के टेबल अच्छे तरीके से याद करेंगे। हम मल्टीप्लिकेशन विथ 3 डिजिट नंबर्स आज की वीडियो में करेंगे। तो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन मीन कि हमारे पास जो 3 डिजिट मल्टीप्लायर इन क्वेश्चंस में होगा। मल्टीप्लिकेंट आपके पास कोई भी हो सकता है, वो ये 5739 है, आपके पास 500,000 भी हो सकता है, मिलियन भी हो सकता है, लेकिन जो मल्टीप्लायर है वो आपके पास है 3 डिजिट नंबर। तो ये हमें एक एग्जांपल सॉल्व की गई है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइज 11 करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 11 आप ओपन करें। एक्सरसाइज 11 आपका है पेज 23 पे। एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये 5 क्वेश्चंस गिवन है, हमने इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करके आंसर जो आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। पहले जो हमारे पास नंबर होता है 247,945, ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेंट। 567 ये हमारे पास है मल्टीप्लाई, और जो इसका आंसर हम लोग निकालते हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है। सो ओपन योर नोटबुक। नोटबुक में आप लोग अपने लिए रफ वर्क का पोर्शन लाजमी बनाएं। विदाउट रफ वर्क आप लोग ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो पहले आप एक्सरसाइज मेंशन करें, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देन क्वेश्चन नंबर 1, 247,945 मल्टीप्लाई 567। आपने क्वेश्चन लिखने के लिए ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा गया है, इसको पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। वर्टिकल फॉर्म में लिखने के लिए आपने प्लेस वैल्यू चार्ट लाजमी बनाना है। एडिशन के क्वेश्चंस में, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस में और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में आप लोग प्लेस वैल्यू चार्ट लाजमी बनाएंगे। इससे ये होगा कि आप लोग जब भी डिजिट लिखोगे तो वो आपका कभी गलत नहीं आएगा। आपको हर डिजिट की प्लेस का पता होगा कि मैंने इसको इस जगह पे लिखना है। जैसे आप नंबर को रीड करोगे, रीड मीन कि देखिए 200,000 है तो 200,000 मैंने लिख दिया। 47,000 है तो 47,000 लिख लिया। अब 900 है तो 100 के नीचे 9 लिख लिया। इस वजह से आप प्लेस वैल्यू चार्ट लाजमी बनाएंगे। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों ने पीछे सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी की होगी, और अब ये आपको ये थोड़ा सा न्यू मेथड इस वजह से बता रही हूँ कि देखें, अगर आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35, 5 आप नीचे लिखेंगे, हमेशा वंस नीचे लिखा जाता है, और टेंस जो होता है वो कैरी जाता है। तो इसमें हम लोग कैरी ले गए यहाँ 3। अब अगले डिजिट का जब आप लोग फिर टेबल पढ़ोगे तो अगला डिजिट आपका कैरी ऊपर आएगा, तो ये आपका मिक्सअप हो जाता है। इस वजह से हम लोग ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। इसमें क्या है कि देखिए 567, तो ये देखिए 500 लिख लिया प्लस 60 प्लस इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। एक्सपेंडेड फॉर्म में इस वजह से कि इसका यही आंसर आता है। आप पहले इस मल्टीप्लिकेंट को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से करेंगे। इस तरीके से आप इनके जो आंसर आएंगे वो आप यहाँ लिखेंगे, प्लस करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करें। इसी वजह से आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे। रफ वर्क में जैसे मैंने आपको बताया है कि देखें, ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेंट। ये पहले मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 5 35, 5 3 कैरी, 7 4 28, 28 प्लस 3 31, 1 लिखेंगे नीचे, 3 कैरी, 7 9 63, 63 प्लस 3 66, 6 लिखेंगे नीचे, 6 जाएगा कैरी, 7 7 49, 49 प्लस 6 55, 5 नीचे लिखेंगे, 5 कैरी, 7 4 28, 28 प्लस 5 23, 3 हमने नीचे लिख लिया, और 2 हम लोग 33, 3 कैरी ले गए। 7 2 14, 14 प्लस 3 हमारे पास 17,
ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये इसका आंसर आया है 1,735,615। अब मैं ये वाला आंसर एज इट इज यहां लिख लूंगी। ठीक है, अब मैंने लिख लिया। अब इस मल्टीप्लिकेंट के ऊपर मेरा कोई भी कैरी नहीं आया, कैरी नहीं आएगा तो अगले नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका भी नहीं जाएगा, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम इस क्वेश्चन को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। अब हमारे पास है सेकंड नंबर 60। ठीक है, ये टेंस जो है, तो इसी तरीके से हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेंट के साथ। हमारा फर्स्ट जो नंबर है ये है, देखिए 0, तो 0 ये जब भी 0 जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है। ये 0 इस मल्टीप्लिकेंट के साथ हमारा जो मल्टीप्लाई हुआ है तो हमारे सारे डिजिट्स 0 आए हैं। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने जब किया है तो हम लोग ये हमारा एक नंबर खत्म हो गया वंस, तो हम यहाँ वंस 0 लगा देते हैं। सेकंड नंबर है तो सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। तो 6 5 30, 0 लग गया, 3 कैरी, 6 4 24, 24 प्लस 3 27, 7 लगेगा, 2 कैरी जाएगा, 6 9 54, 54 प्लस 2 56, 6 लगेगा, 5 कैरी जाएगा, 7 6 42, 42 प्लस 5 47, 7 लगेगा, 4 कैरी जाएगा, 6 4 24, 24 प्लस 4 28, 8 लगेगा, 2 कैरी जाएगा, 6 2 12, 12 प्लस 2 14। ठीक है, तो अब ये हमने इसको ऐड कर दिया, जब ऐड किया हमारे पास ये आंसर आ गया। इस आंसर को हम इधर एज इट इज उतार देंगे। फिर हमें यहाँ दोबारा 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, हम अब इन आंसर को एज इट इज यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके से फिर हम 500 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो हमारे पास 3 आंसर आए हैं इनको हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करके हमारा ये देखिए 5 1 7 और 6 13, 13 प्लस 5 18, 8 लग गया, 1 कैरी, 6 and 6 12, 12 प्लस 2 14, 4 लगेगा, 1 कैरी जाएगा। ये बन गया हमारे पास 7 7 14, 14 प्लस 4 18, 8 लगेगा, 1 कैरी जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 हमारे पास आता है 25, तो 5 लगेगा, 2 कैरी जाएगा। ये हमारे पास 5 6 7 8 9 10, 0 लग गया, 1 कैरी, तो ये हमारे पास 3 4 4 and 1। ये हमारे पास आंसर आया है 140,584,815। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है कि हम लोगों ने इसी तरीके से टेबल बनाएंगी और फिर इनको हम 304 को इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में मीन अलग करके लिखेंगे। 300 प्लस 0 प्लस 4 हर एक को हम अलग अलग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब तक आपको टेबल्स नहीं आएंगे आप क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। मैं इस वजह से आपको बार बार बता रही हूँ कि आप 9 तक के टेबल लाजमी याद करें। बिल्कुल आपको ऐसे आए कि आप डिजिट बोलें कि 7 4 28, 9 8 72। ये नहीं कि आप एक टेबल पूरा पढ़ें और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करें। आपको डॉजिंग, टेबल्स की डॉजिंग लाजमी आनी चाहिए ताकि आप फौरन इसको सॉल्व कर सको। तो इसी तरीके से इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया है। मैंने आपको एक्सरसाइज 11 के ये क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आपको नोटबुक पे सॉल्व कर दिए हैं। इसके 3 क्वेश्चन आपका होम टास्क होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।